गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं। यानी कोई भी जो है अपनी बात को बहुत अधिक शब्दों के माध्यम से बताने के बजाय यदि हम उसे संक्षेप में बताएं तो ज़्यादा अच्छी होती है और जो है प्रभावित भी करती है। तो जो महान लेखक होते हैं वो इस प्रकार के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द अपनी हिंदी भाषा में बहुत से प्रयोग किए जाते हैं जो लगभग संस्कृत से लिए गए हैं। तो हमें उन्हें जो है वाक्यांश के लिए एक शब्दों का आज प्रयोग करेंगे, देखेंगे। वाक्यांश और एक शब्द जो सबसे पहले जन्मा हो तो इसे क्या कहेंगे? अग्रज, यानी जो हमसे पहले पैदा हुआ है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसको न जीता जा सके, अजेय। जिसका कोई शत्रु जन्मा न हो, अजात शत्रु। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, अचिंत्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो, है निश्चित। जो अपने स्थान पर या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। आगे का विचार न कर सकने वाला, दूरदर्शी। जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, आदित्य का। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। अविवाहित महिला, अनुडा। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जिससे आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझकर काम करता हो, अविवेकी। काम नहीं करता हो, सॉरी। जो भला बुरा नहीं समझते या सोच समझ कर काम नहीं करता, अविवेकी। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जिसका विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानुबाहु। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आंसू कवि। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। वह चीज़ जिसकी चाह हो, इच्छित। पर्वत के नीचे पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, उपर्युक्त। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन, उच्छिष्ट। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो, उत्सर। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, इच्छिक। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति।
अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतधन, जिसे खरीद मोल लिया गया हो कृत, घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई गृहयुद्ध, जो ग्रहण करने के योग्य हो ग्राह्य, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जिसके सिर पर चंद्रकला हो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो छिद्रान्वेषी, जो जल से उत्पन्न होता हो जलज, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल, उसी समय का तत्कालीन। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, जो सपना दिन में देखा जाता है द्विवासोपन, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्जय, जो कठिनाई से समझ में आता है दुर्बोध, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, बुरे भाव से ही की गई संधि दुर्विसंधि, आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दूध मुहा, जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए दुभाषिया, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोढ़ा, जिसका उदय हाल में हुआ हो नवोदित, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जो मांस न खाता हो निरामिष। जिस प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाला प्रत्युत्पन्न, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति, जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी, जो परलोक से संबंधित हो पारलौकिक, संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्वकाल पूर्व रात्र, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि प्रमुखाक्षेपी प्रमुखापेक्षी, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, रात का भोजन दयालु, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जो कम बोलता हो मितभाषी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जहाँ तक हो सके यथासंभव बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात। साग फल और फूल खाने वाला शाकाहारी, 6 माह में होने वाला षणमासिक छूत का रोग संक्रामक, जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयंपाकी, जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य सभासद या विधायक, जो सत्य बोलता हो सत्यभाषी या सत्यवादी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो सद्य स्नात, जो समान उम्र का हो समवयस्क, जो सब कुछ करने की शक्ति रखता हो सर्वशक्तिमान, सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध, जिसकी गिरवा सुंदर हो सुग्रीव, 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 का समूह सैकड़ा या शतक। तो ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।